हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदेश एकेडमी। सो यहाँ पे जो इंग्लिश पेडागाजी की हम लोग बात करेंगे, क्योंकि अब सीटेड बहुत ज़्यादा दिन है नहीं और मोस्ट ऑफ द कमेंट इसी से रिलेटेड था, इंग्लिश को लेकर के। तो गाइज यहाँ पे मैं जो 15 मार्क्स का जो अनसीन पैसेज है ना, यहाँ पे आपका जो इंग्लिश है वो दो पार्ट में डिवाइड है। 15 मार्क्स का आपका जो है पेडागाजी आएगी, जो कि यहाँ पे मैं पेडागाजी की बात करूंगा, और 15 मार्क्स में आपका अनसीन पैसेज होगा। जिन्होंने पेपर वन में पेपर वन और पेपर टू दोनों की बात कर रहा हूँ। तो सीटेट में अगर यहाँ पे ये ना सोचिएगा कि बस पेपर वन की बात हो रही है या पेपर टू की बात हो रही है, मैं यहाँ पे दोनों की बात करूंगा, पेपर वन और पेपर टू। क्योंकि जो पेडागाजी वाला पोर्सन होता है ना, वो पेपर वन और पेपर टू में दोनों सेम होता है। बस थोड़ा सा डिफरेंट ये होता है लेवल ऑफ पेपर टू में, क्योंकि 6 to 8 स्टैंडर्ड का वहाँ पे क्वेश्चन रहता है, और पेपर वन में जो है वो 1st to 5th स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे हम लोग पेपर वन और पेपर टू दोनों देखेंगे। इस वहम में ना रहिएगा कि बस यहाँ पे पेपर वन हो रहा। तो इंग्लिश पेडागॉजी यहाँ पे कवर करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कंसेप्चुअल क्वेश्चन वो तो थ्रू द प्रैक्टिस क्लियर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे फैक्चुअल थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। वो चीजें गाइज मैं यहाँ पे एक एक करके क्लियर करूंगा। क्या क्या चीजें यहाँ पे क्लियर करूंगा गाइज, वो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। पहले तो करेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज, मतलब भाषा के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। देन उसके बाद आपका लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में और लैंग्वेज लर्निंग दोनों का डिफरेंस समझेंगे। इन दोनों के बीच में सबसे ज्यादा किसकी भूमिका होती है, सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट होता है उसके बारे में। और ये एज एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसका क्या रोल होता है इंग्लिश का, क्योंकि कहीं कहीं ये क्वेश्चन जो है बहुत थोड़ा सा डाउट में पूछता है कि आप मतलब उसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन हो जाता है। तो एक एक करके हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज मतलब भाषा के बारे में, और इसमें एक्विजिशन और लर्निंग की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ये दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंट है। कुछ लोग यहाँ पे नेटिव लैंग्वेज को लर्निंग लैंग्वेज मतलब यहाँ पे लर्निंग वाले प्रोसेस में ला देते हैं। तो इसका डिफरेंट भी हम लोग एक एक करके समझेंगे। पहली बात भाषा, इसमें मैंने लिखा है कि इट इज द सिंबॉलिक एंड द डायनेमिक चेंज। मतलब जो भाषा है ना, इसमें क्या है, एक सिंबॉलिक और डायनेमिक चेंज आपको देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसमें जो है आप जो इंस्ट्रक्शन, एक इंस्ट्रक्शन का एक तरह से एक माध्यम है जो भाषा आपका है। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें आप जो ये कम्युनिकेशन का एक तरह से माध्यम भी है। भाषा क्या करते हो आप, अपने विचार को, है ना, अपने विचार को आप क्या करते हो, ट्रांसफर करते हो। जैसे आपको भी कोई चीज कहना है तो थ्रू द लैंग्वेज आप अपनी बातें शेयर करते हो, या दूसरे को किसी कुछ भी कहना है तो वो भी क्या करता है, मतलब अपने थ्रू, अपने विचार के थ्रू आपको क्या करता है, शेयर करता है। तो हमारा बात यहाँ तक तो नहीं रहा, मतलब भाषा तक ये तो क्लियर हो गया। मेन हमारा पोर्शन है एक्विजिशन और लर्निंग। एक्विजिशन होता क्या है, एक्विजिशन होता है अर्जन। एक्विजिशन को हिंदी में बोलते हैं अर्जन। अर्जन क्या होता है, जैसे हम किसी चीज को एक्वायर करते हैं, है ना, बिना मतलब एफर्ट लगाए। जैसे मान लीजिए एक छोटा बच्चा होता है, ठीक है, जब वो जन्म लेता है तो अपने फैमिली में और क्या करता है, बातों को सुनता है ना, अपने पेरेंट्स के थ्रू, सिबलिंग्स के थ्रू, वो जो कोई बातें वो कहते हैं, खाना पीना खेलना कूदना, है ना, नहाना धोना, तो एक एक वर्ड करके क्या करता है, वो ऑब्जर्व करता है। बहुत ज्यादा वो एफर्ट नहीं लगाता है कि हमको सीखना ही सीखना है, या कहीं रूल्स नहीं पढ़ता है, ना तो कोई ग्रामर पढ़ता है, ना तो कोई उसमें बहुत ज्यादा लर्निंग प्रोसेस चलता है, या एकेडमिक ज्वाइन करता है कि चलो इसके लिए उसे क्या करना है, सिखाना है, स्कूल जाता है, पानी बोलो खाना बोलो, ये तुम्हारे दादाजी हैं दादी हैं उनका नाम लो। पहले बच्चा क्या करता है, सुनता है ना। उसके पास इनेट कैपेसिटी होती है, जन्मजात क्षमता होती है उसे सीखने के लिए। उसमें कोई लर्निंग प्रोसेस नहीं होता है, कोई एक सिस्टमेटिक प्रोसेस नहीं होता है, सो दैट उसको फॉलो करके क्या करे, कोई भाषा को एक्वायर करे, उसे बोलते हैं एक्विजिशन। जैसे इसमें ना तो कोई सिस्टमेटिक रूल बताया जाएगा, प्रैक्टिस कराई जाएगी आपको या थ्रू द ग्रामर, या फिर वोकैब सिखाया जाएगा बच्चे को, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये इनेट कैपेसिटी होती है, जो कि मैं, आप इसमें एक साइकोलॉजिस्ट है, जो कि मैं प्रीवियस किसी वीडियो में आप जाके देखेंगे प्लेलिस्ट में, तो ऑलरेडी मैंने बना रखा है। तो उस वीडियो में मैंने पूरा क्लियर कर दिया है इनेट कैपेसिटी के बारे में, तो आप जाके उसे देख सकते हैं गाइस। तो लैंग्वेज एक्विजिशन, इसमें लिखा है सिमिलर सिमिलर टू चाइल्ड्स फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन। इसमें बच्चा का जो है ना लैंग्वेज एक्विजिशन जो होता है, वो उसकी जो नेटिव लैंग्वेज होती है, फर्स्ट लैंग्वेज जो मातृभाषा होती है। जैसे बच्चा अगर हिंदी बोल रहा है, भोजपुरी बोल रहा है, तो ये सब उसकी क्या है, नेटिव लैंग्वेज है, जिसकी फर्स्ट लैंग्वेज होती है। जैसे जन्म लिया अगर बच्चा कोई इंग्लैंड में है, अगर इंग्लिश है, तो उसके लिए वो नेटिव लैंग्वेज हो जाएगी। उसमें उसके लिए बहुत ज्यादा रूल और रेगुलेशन नहीं देखना पड़ेगा, वो बच्चा ऑटोमेटिक इंग्लिश सीख जाएगा। जितना हम लोग सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश के लिए एफर्ट लगाते हैं, जिसमें आपको एफर्ट ना लगाना पड़े,
पहले एक एक करके देखेंगे हम लोग, एक्विजिशन देन उसके बाद लर्निंग, फिर दोनों में हम लोग डिफरेंट देख लेंगे। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे लिखा है पिकिंग अप अ लैंग्वेज। इसमें बच्चा क्या करता है, लैंग्वेज को पिकअप करता है ना। पिकअप इन द सेंस, फिर से वही बात हो जाती है, इसमें कोई एफर्ट वगैरह नहीं लगाया जाता है, बच्चा क्या करता है भाषा को स्मूथली सीख लेता है। नेक्स्ट है आपका इम्प्लिसिट नॉलेज। ये क्वेश्चन पूछा है कई बार, आप जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखेंगे। हाँ एक चीज करूंगा गाइस, ये कराने के बाद मैं थ्रू द पीसी अपने लैपटॉप के थ्रू, पीपीटी के थ्रू, इस पे इसके अकॉर्डिंग मैं आपको क्वेश्चन करा दूंगा, सो दैट आपको क्लियर होगा कि कैसे कैसे किसके रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे इम्प्लिसिट नॉलेज होता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट में बहुत ज्यादा मतलब कंफ्यूजन रहता है सभी को। जो भी एक्विजिशन की बात होती है, ये आपकी क्या होती है, इम्प्लिसिट नॉलेज होती है। नेक्स्ट आपका है फॉर्मल टीचिंग डज नॉट हेल्प। इसमें कोई फॉर्मल टीचिंग नहीं कराई जाती है। फिर मैं वही बात मैंने जो स्टार्टिंग में बताया, ऐसा नहीं कि आप कोई ट्विटर को मतलब हायर कर लो, आप कोई एजुकेटर पकड़ लो और चलो आप उनकी मातृभाषा सिखाओ, ऐसा कभी नहीं होता है। बच्चा 1 साल 2 साल होते होते अपना आराम से वो क्या करता है, कम्युनिकेशन करने लगता है। अपनी मैं नेटिव लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ जिसमें एक्विजिशन किया जाता है, ठीक है। इसमें कोई भी मतलब फॉर्मल टीचिंग नहीं कराई जाती है और कोई हेल्प भी नहीं करता है फॉर्मल टीचिंग। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग लर्निंग प्रोसेस पे। हाँ, लर्निंग प्रोसेस में अगर देखा जाए तो इसमें बहुत सारी प्रोसेस कराई जाएंगी, लेकिन सिस्टमेटिक वे में कराई जाएंगी। ऐसा नहीं है कि बच्चा खुद से एक्वायर कर लेगा। जैसे मान लीजिए सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश है, फ्रेंच है, जर्मन है ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा, ट्विटर को हायर करना पड़ेगा, या फिर एनी वे एनी हाउ बुक के थ्रू, या ग्रामेटिकल पोर्शन कवर करना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें जो होंगी ना, वो लर्निंग प्रोसेस में करनी पड़ेगी। जैसे इसमें फॉर्मल आप लिखा है फॉर्मल नॉलेज ऑफ लैंग्वेज। इसमें फॉर्मली आपका क्या है, फॉर्मल नॉलेज होता है। जैसे इसमें हम लोग सेकेंड मतलब लैंग्वेज की बात करेंगे, आपका इंग्लिश हो सकता है, फ्रेंच हो सकता है, जर्मन हो सकता है, व्हाटएवर। जब आप अपनी मातृभाषा को छोड़कर, नेटिव लैंग्वेज छोड़कर एनी लैंग्वेज, एनी अदर लैंग्वेज आप जब सीखना चाहते हो तो लर्निंग प्रोसेस में चला जाता है। अब इसमें नोइंग अबाउट लैंग्वेज, हम लोग भाषा के बारे में सच में इसमें सीखते हैं। उसके बाद एक्सप्लिसिट, ये ध्यान रखिएगा, जब लर्निंग की बात आएगी तो आप एक्सप्लिसिट से जोड़ेंगे, और जब एक्विजिशन की बात आएगी तो आप उसे इम्प्लिसिट से जोड़ेंगे। ये दो चीज आपको क्लियर होना चाहिए। फिर फॉर्मल टीचिंग हेल्प, इसमें जो लर्निंग है ना, उसमें फॉर्मल टीचिंग हेल्प करती है। आप एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो, जो चीजें आपको कोई सेकेंड लैंग्वेज सीखना है, और इसमें फॉर्मल टीचिंग कराई जाती है। फॉर्मल इनफॉर्मल, इनफॉर्मल में वो होता है गाइस कि जो चीजें अनौपचारिक तरीके से आप सीख सकते हो, उसमें ना तो रूल रेगुलेशन, ना तो कोई टाइम की बाध्यता होती है, आप कहीं पे भी सीख सकते हो, सोसाइटी से, आप फैमिली से, अपने घर में, आप परिवार में, आप कहीं से भी सीख सकते हो, मतलब एनी वे एनी हाउ कहीं से भी आप एक्वायर कर सकते हो। वो होता है इनफॉर्मल, है ना। अब फॉर्मल में आप क्या हो जाता है, वो एक सिस्टमेटिक ढंग से, उसमें और सारे रूल रेगुलेशन रहेंगे, टाइम की बाध्यता होगी, ठीक है, वो चीजें आप कवर करना पड़ेगा, एक सिलेबस होगा, तो फॉर्मल टीचिंग में आ जाता है। जैसे आपको इंग्लिश सीखना है तो आपको ग्रामर सीखना पड़ेगा, उसके जो कुछ वर्ड है, कुछ रूल है, वो चीजें एकदम आप फॉलो करना होगा, देन आपका लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट होगा। आई होप गाइस मतलब एक्विजिशन, लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग में आपको क्लियर होगा। एक्विजिशन मतलब अर्जन, मैं हिंदी बता रहा हूँ, लर्निंग मतलब क्या होता है, सीखना। तो ये कभी कभी डाउट में ना रहिएगा, अगर आप इससे हम कंपेयर करें हिंदी में भी आप पेडागॉजी होते हैं, तो ये चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, जहाँ पे अर्जन बोलेगा तो उसे एक्विजिशन से आप ऐड ऑन कर लीजिएगा, और जहाँ पे लर्निंग बोलेगा वहां पे आप सीखना, ठीक है गाइस। ये दो चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि अर्जन वर्ड बहुत कम सुनने को मिलेगा आपको, इसे एक्विजिशन से आप जोड़ लीजिएगा। अब आ जाते हैं कि इन दोनों में सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंट क्या है। अगर मैं देखूं तो एक्विजिशन और लर्निंग में, ये दोनों में डिफरेंट क्या है, इन्वायरमेंट की सबसे बड़ी भूमिका होती है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्विजिशन एंड लर्निंग, मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंट है ना, अगर देखा जाए तो कैसे किया जाएगा, है ना। तो इसमें इन्वायरमेंट की सबसे बड़ी ये डिफरेंट ला सकता है एक्विजिशन और लर्निंग में। ओके, आते हैं हम लोग, अगर यहाँ पे देखें अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन। अब जब इंग्लिश की बात की जा रही है ना, तो एक क्वेश्चन पूछा है, कुछ लोग को डाउट रहता है कि ग्लोबल लैंग्वेज में आता है ना। जैसे यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन इंग्लिश इज द सेकेंड लैंग्वेज। जब आप ऑब्जर्व करते हो ना, ऑब्जर्वेशन के थ्रू आप देखोगे तो इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज में रखा गया है, बट इन द मल्टीलिंगुअल कंट्री लाइक इंडिया, इंग्लिश इज द ग्लोबल लैंग्वेज। ये चीज ध्यान रखिएगा गाइस, ये ग्लोबल लैंग्वेज और आपका जो है सेकेंड लैंग्वेज, ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें स्टूडेंट हमेशा डाउट में रहते हैं कि कब हम इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज में रखें और कब हम इंग्लिश को ग्लोबल लैंग्वेज में रखें। तो मैं फिर से एक बार आपको रिपीट करता हूं कि अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन, जब आप ऑब्जर्व करते हो ना, जैसे मान लीजिए आपकी कोई नेटिव लैंग्वेज आपकी हिंदी है, ठीक है, तो थ्रू द ऑब्जर्वेशन
आपकी जो इंग्लिश है वो सेकेंड लैंग्वेज हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे देखो कह रहा है कि इन अ मल्टीलिंगुअल कंट्री लाइक इंडिया, जैसे इंडिया में क्या है बहुत सारी भाषा बोली जाती हैं, तो अकॉर्डिंग टू मल्टीलिंगुअल कंट्री, जब इंडिया में देखो ना तो बहुत सारे बहुभाषी है, मतलब बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, तो यहाँ पे क्या होता है ये आपका इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज कंसिडर किया जाता है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। और जब मैं इसका एनालिसिस कर रहा था गाइस, तो ये दोनों क्वेश्चन इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट एंड देन अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन अगर देखा जाए तो जो इंग्लिश है वो आपकी सेकेंड लैंग्वेज हो जाती है। और यहाँ पे जो मल्टीलिंगुअल कंट्री में देखा जाए जहाँ पे बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, तो वहाँ पे इंग्लिश आपकी क्या हो जाती है, ग्लोबल लैंग्वेज हो जाती है। तो आई होप गाइस यहाँ से ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी एक्विजिशन और लर्निंग को लेकर के। हाँ, अभी एक छोटा सा टॉपिक और है, यहाँ पे लिखा गया है एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो इंग्लिश है वो एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया है, क्योंकि है ना कि भाषा को एक तरह से क्या है एक हेल्प के रूप में लिया जाए, सॉरी इंग्लिश लैंग्वेज को, इंग्लिश भाषा को एक तरह से क्या किया गया है एक मतलब हेल्प के तौर पे हम लोग लेते हैं, जैसे एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। ओके गाइस, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, मतलब 1963 के रिगार्डिंग अगर देखा जाए ऑफिशियल लैंग्वेज जो एक्ट आया था, तो उसमें आर्टिकल 343 जो सेकंड उसमें इंग्लिश को क्या किया गया है, मेंशन किया गया है, मतलब इंग्लिश के बारे में इसमें बात की गई है। तो एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश को रखा गया है, और ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट किसके एक्ट के थ्रू 1963 एक्ट वगैरह तो नहीं पूछा है, बट एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये पूछा गया है कि इंग्लिश लैंग्वेज क्या है इंडिया में, तो एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है, और आर्टिकल 343 और 2 में इसका क्या किया गया है, इंग्लिश को मेंशन किया गया है गाइस। आई होप गाइज ये जितनी भी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर की है आपको क्लियर होगा, क्योंकि ये इंग्लिश पेडागॉजी की बात किया हूँ। हाँ, अभी कुछ चीज़ें अभी रह गई हैं, तो मैं उसको सेकेंड या ऐसे मतलब सेकेंड थर्ड वीडियो बनाकर गाइज उसमें कवर कर दूंगा, है ना, एक एक चीज़ करके, सो दैट अगर, क्योंकि ये कमेंट में आ रहा था इसको लेकर के कि सर इंग्लिश जो है ग्लोबल लैंग्वेज है या फिर सेकेंड लैंग्वेज है, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट में उनके कन्फ्यूजन था। यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिफरेंट होता है ना, इन ज़्यादा जो भी इम्पैक्ट डालता है एक्विजिशन और लर्निंग में, वो आपका है ग्रामर। इन दोनों में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट डालता है वो आपका ग्रामर मतलब ये इन्वायरमेंट डालता है, ठीक है। तो इसको भी आप क्लियर करेंगे। आई होप मैंने सारी चीज़ें आप यहाँ पे कवर कर दिए गई। तो सच में गाइस ये वीडियो आपको ज़्यादा मतलब इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिला हो तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें जिनका भी सीटेट का एग्जाम है, या फिर ये अनदर सीटेट सॉरी अनदर स्टेट जिसका एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है गाइस। तो यहाँ पे मैंने पेपर और पेपर 2 दोनों की बात किया है। इसके बाद आपका इंग्लिश में मैं आंसर पैसेज को कैसे सॉल्व करते हो उसको भी आप यहाँ पे बता दूंगा गाइस। और इंग्लिश में जो भी चीज़ें बच रही हैं थोड़ा बहुत, तो वहाँ पे नॉम चॉम्स को लेकर के वहाँ पे जो भी थोड़ा बहुत बोले हैं, इनेट कैपेसिटी को ऑलरेडी मैं उसमें वीडियो बना रखा हूँ भाई, आप जाके प्लेलिस्ट में इंग्लिश नेम से होगा वो वीडियो आप जाके देख सकते हो गाइस। और जो भी थोड़ा बहुत इसमें रह गया है कि एक्विजिशन और लर्निंग यहीं से शुरू होता है और इसमें बहुत ज़्यादा डाउट रहते हैं, आई होप मैंने क्लियर कर दिया होगा गाइस। तो गाइस आप प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। और जो भी आपका डाउट है या फिर सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें, है ना, कि ये चीज़ें छूट गई हैं या फिर बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे कुछ बोल दिया है, या फिर लगे कि हाँ ये आपको कोई डाउट है इस पे एक वीडियो आना चाहिए, तो डेफिनेटली मैं कवर कर दूंगा गाइस। अब कुछ लोगों का है मैथ्स को लेकर के, ईवीएस को लेकर, तो सारी चीज़ें एक साथ पॉसिबल नहीं है गाइस, बस वन बाय वन करके, जैसे आई थिंक मैं 2 और 3 पार्ट में बना करके इंग्लिश को कवर कर दूंगा गाइस, है ना। उसके बाद हिंदी का कोशिश करूंगा, फिर मैथ है, जिस तरह से आपका कमेंट आएगा जिसके रिगार्डिंग रहेगा उस रिगार्डिंग में डेफिनेटली कवर कर दूंगा गाइस। तो थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।